नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज राजपूत और आप देख रहे हैं सोजस स्पेशल। राजस्थान की विजय लाल सरकार जन कल्याण की नई इबारत लिख रही है। मुख्यमंत्री श्री विजय लाल शर्मा के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई रफ्तार पकड़ रहा है। चाहे बात हो किसानों की भलाई की, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की या फिर महिलाओं और कमजोर वर्गों के उत्थान के, विजयलाल सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं हर मोड़ पर राजस्थान वासियों को सशक्त बनाने के साथ साथ उन्हें संबल दे रही है। तो आइए नजर डालते हैं विकास की एक और नई कहानी पर। राजस्थान सरकार शहरी लोगों को घर बैठे सुविधा देने के लिए शहर सेवा अभियान शुरू करने जा रही है। नगर पालिका केकड़ी आयुक्त हमारे साथ है, इनसे जानते कि ये अभियान में क्या क्या काम होगा और किस तरीके से वार्ड लगेगा या किस तरीके से शिविर लगेंगे, किस तरीके से लोगों को राहत पहुंचाई जाएगी। जी, राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि लोगों को जल्द से जल्द राहत मिले, कोई काम जैसे उनके घर पे में उनके वार्ड में जाके हो। इसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा 15 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक के अभियान चलाया गया, जिसके अंदर साफ सफाई हो गई, पौधारोपण हो गया, जो स्ट्रीट लाइटें खराब है तो वहीं के वहीं ठीक होना। इसके अलावा जैसे पैसा लोग नामांतरण का है उनका भी वही, मतलब पूरे टेबल एक जगह रहेगी, किसी का पट्टा बन के तो वहीं को वहीं रजिस्ट्री होना है, किसी का बिल्डिंग परमिशन का है वही को मौका रिपोर्ट करके वही चीज़ें करके। इस प्रकार से नगर परिषद द्वारा हमने टोटल 7 कैंप लगाए हैं जी, जो जिसके अंदर 15 और 16 सितंबर को 1 से 9 तक के वार्ड मिले, जो मंगलम गार्डन अजमेर रोड केकड़ी पे है। दूसरा 17 को 10 से 16 तक है, ये पटेल गार्डन खादेड़ा रोड पर है। एक 19 से 20 तक है, ये पटेल गार्डन खादेड़ा है। और 23 और 24 को है, जो 24 से 28 तक जो अग्रवाल धर्मशाला देवगांव गेट केकड़ी में। और 26 सितंबर को है वो ये 29 से 32 वार्ड कशुपत मंडी समिति केकड़ी में ही है। और 27 से 29 सितंबर तक 33 से लेकर 36 तक का जो शिक्षवाल छात्रावास दंड लगाता केकड़ी में है। और 31, 1 व 2 अक्टूबर तक को पार्क संस्था केकड़ी में आयोजित कर रहे हैं। और इसके अंदर हमारे डिपार्टमेंट के जो फ्लेक्सिबल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना है, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना है, जो गरीब स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनको लोन देने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि है, उनके अंदर लोगों का। और वहाँ पे सभी डिपार्टमेंट है, जैसे लाइट वाले हैं, पेंशन वाले हैं, डॉक्टर्स है, जलदाई है, सभी लोग वहीं बैठेंगे। इसके अलावा बैंक है, जो लोग कई बार हमारे नगर परिषद से तो अप्रूव करके भेज देते हैं, लेकिन बैंक के द्वारा लोन नहीं दिया जाता। इसके संबंध में भी माननीय जिला कलेक्टर महोदय द्वारा मतलब बैंक के LMD उनको निर्देश किया है, वो भी कैंप में भाग लेंगे ताकि लोगों को वही को वहीं राहत मिल सके। इसके संबंध में हमारे द्वारा पूरी तैयारी कर चुके हैं, शेड्यूल तैयार कर चुके हैं। और इसके प्रताप प्रसाद ने होर्डिंग बैनर सब चीज़ें अनाउंस भी करवा रहे हैं इस चीज़ के लिए। प्रत्येक वार्ड पार्षद को हमने सूचित भी करवाया कि आप अपने वार्ड की जो भी समस्याएँ बताइए ताकि आप विस्तार हो सके। इसके अलावा जल भराव की तरफ थोड़ा वो है, इसके अलावा कोई ग्रेवल की ज़रूरत है, छोटे मोटे नाले टूट के उनके रिपेयर का काम है, ये सब कार्य इस अभियान के दौरान होंगे। बरसात में कई कॉलोनी में पानी भर गया है या कई जगह भी पानी भरा, उनकी जल निकासी की व्यवस्था की गई हो? इसके लिए जहाँ ज़्यादा जल भराव की वो है वहाँ हमारे JCB से फिर पंप सेट लगाकर पानी की निकासी की कार्रवाई की जा रही है। और इस अभियान के दौरान तो स्पेशली वहीं रहेंगे, हमारे पास सिस्टम पूरा नगर परिषद पूरा प्रशासन वहीं रहेगा, उस दौरान रात और निस्तार नहीं करवाया जाएगा। केकड़ी में नगर पालिका द्वारा रामनगर में एक नीलामी की गई है, उससे राजस्थान सरकार को और नगर पालिका केकड़ी को रेवेन्यू मिलेगा। इसके बारे में देखो, ये जयपुर रोड पे है, ये नगर परिषद की खुद की एक कॉलोनी थी, अपनी कॉलोनी थी। तो ये काफ़ी पुरानी 91 की थी। 91 में इसको ऑक्शन किया गया था, तो कई सारे लोगों ने तो पेपर जमा करवा लिए और कई सारे प्लॉट की नीलामी नहीं हुई थी। हमने अभी 22 प्लॉट की नीलामी निकाली थी और जो अतिक्रमणता कर रखा था उनको हटाकर अतिक्रमण नीलामी निकाली, जिससे मतलब कि लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लगभग हमारे सभी प्लॉट की सेल आउट हो चुके हैं। इसमें नगर परिषद कम से कम 1.5 से 2 करोड़ के लगभग आय हो जाएगी इससे।
इससे लोगों के शहर के विकास में उससे सहयोग मिलेगा। रिको को भी आपने बड़ी जमीन दी है, उसका भी काफी चर्चा है, और नगर पालिका को भी बड़ी करोड़ों रुपए की आई, उसके बारे में। रिको के लिए हमारे जो स्वीकृति के लिए निर्देशन स्वीकृति है, उसी आधार पर हमने डिमांड पत्र किया। इस बेसिस पर उन्होंने 49.5 करोड़ रुपए तो हमारे पास जमा करवा दिए। इसका जो उसका लेआउट प्लान पास होना, तो हमारा बाप यूपी रिजर्व मैनेजर अजमेर से रिको के, तो उन्होंने नक्शा जो लेआउट प्लान पास होना उसी स्वीकृति के लिए जयपुर गया, और जैसे वो आता है तो लेआउट प्लान पास होते ही कम से कम 9.5 करोड़ रुपये फिर नगर परिषद को रेवेन्यू होगी। इसके अलावा फिर नगर परिषद द्वारा बगेरा रोड पे हमारे खुद की अप्रूव कॉलोनी है, नगर परिषद की जमीन लैंड पड़ी हुई है, उसको डेवलप करके उसको सेल आउट करना, इसके लिए हमने 3 करोड़ की निविदा आमंत्रित के लिए, ताकि डेवलप करिए ताकि लोगों को भी सुविधा मिले और नगर परिषद को आय हो और शहर के विकास में सहयोग हो। राजस्थान सरकार द्वारा शहर सेवा अभियान को गति देने के लिए नगर परिषद आयुक्त मनोज कुमार जी मीणा रात दिन लगे हुए हैं और वार्डवार समीक्षा कर रहे हैं, ताकि वार्डों में जो भी समस्या है उनका निदान हो सके। इसके अलावा राजस्थान सरकार को रेवेन्यू या नगर पालिका को रेवेन्यू किस प्रकार मिले, इसके लिए भी रात दिन प्रयास कर रही है। इनके प्रयासों का नतीजा है कि रामनगर और अन्य कॉलोनियां जो वर्षों से पड़ी हुई थी, उससे राजस्थान सरकार को करोड़ों रुपए की आय हुई है और नगर पालिका केकड़ी के हालात अब सुधरने लगे। केकड़ी से सुजस के लिए बाल वैष्णव। सोजस स्पेशल में आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे जन कल्याण की किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।